Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि आप लोगों को ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे. अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया और उसका प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों को करा दिया गया. आज मैं आप लोगों के लिए 12 चैप्टर लेकर आई हूं जो कि आप लोगों का है. चैप्टर 12 है आप लोगों का त्वचा एवं जलने से संबंधित प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड रिलेटेड विथ स्किन एंड इंजरीज, स्किन एंड बर्न्स. स्टूडेंट, ठीक है, फर्स्ट एड रिलेटेड विथ स्किन एंड बर्न्स. तो आइए हम बात करते हैं त्वचा. अभी तक आप लोगों ने जिस तरह से नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा उसी और डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा, तो उसी तरह से मैं आज आप लोगों को स्किन के बारे में भी स्टडी कराऊंगी और आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि स्किन क्या होता है, इसकी मतलब कितनी लेयर होती हैं. ओके स्टूडेंट, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सब आज आप लोगों को मैं कंटिन्यू करूंगी इस चैप्टर में. और मतलब कुछ हमें जलने पर प्राथमिक उपचार कैसे करना चाहिए या स्किन संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं तो उसमें हम प्राथमिक चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट. तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं आपका स्किन यानी त्वचा, जिसको हम दूसरे नाम से इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी कहते हैं स्टूडेंट. इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत स्टूडेंट आपका आता है जैसे हम क्या है, स्किन, हेयर, नेल्स, नर्व, ये सभी क्या होते हैं आपके इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत आते हैं. स्टूडेंट देखिए, जैसे स्किन क्या है, तो स्किन हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट और अंग या ऑर्गन होता है. क्यों हम इसे मतलब बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बड़ा अंग कह रहे हैं स्टूडेंट, तो आइए जानते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन, हार्ट, लंग्स सभी प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से स्किन भी एक ऑर्गन की तरह होता है जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी को पूरी तरह से कवर किया रहता है. और जो बाहरी वातावरण से या यूं कह सकते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, वो कवर करके हमारे इंटरनल ऑर्गन की रक्षा भी करता है. इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसको, मतलब ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट अंग है स्टूडेंट. नेक्स्ट देखिए पॉइंट, यह हमारे बॉडी को पूरी तरह से कवर करती है. ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या करें, इसी कवर करने के कारण इसे हम क्या करें, लार्जेस्ट ऑर्गन कह रहे हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्किन हमारी बॉडी में पाए जाने वाले ऑयल फिशेस की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी रहती है. ठीक है, ऑयल फिशेस का मतलब होता है स्टूडेंट कि होल या ओपनिंग. ठीक है, ऑयल फिशेस का मतलब क्या होता है, होल या ओपनिंग. जैसे हमारे स्किन पर क्या है, मतलब ये त्वचा है तो इस पर क्या होता है, होल्स पाए जाते हैं ना, या ओपनिंग को ही हम क्या बोलते हैं, ऑयल फिशेस बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका, एडल्ट में स्किन सरफेस एरिया कितना होता है स्टूडेंट, 1.5 से लेकर 2 स्क्वायर मीटर होता है. कभी आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एडल्ट में स्किन सरफेस एरिया कितने मीटर स्क्वायर होता है, तो हम क्या बताएंगे कि 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर होता है स्टूडेंट. आगे देखिए स्टूडेंट, कुछ बॉडी स्किन एरिया में क्या होता है, ग्लैंड्स, हेयर्स और नेल्स पाए जाते हैं. ठीक है, कुछ बॉडी एरिया में क्या होता है, ग्लैंड्स, जैसे जो मतलब वह ग्लैंड जो कि आपका मतलब कुछ एंजाइम्स या हार्मोन्स जो स्रावित करते हैं वो क्या होते हैं, वो बॉडी स्किन एरिया के अंतर्गत आते हैं. हेयर्स हैं और ये हमारे नेल्स क्या होते हैं, ये सब स्किन में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है आपका, स्किन का वजन हमारे बॉडी वेट का 15 से 16% भाग होता है. ठीक है स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछा जा सकता है कि जो स्किन का वेट होता है हमारे बॉडी वेट का कितना होता है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, हमारे शरीर भार का आपके ऑप्शन में 15 या 16 रहेगा, तो हम 15 या नहीं तो 16% भाग को हम टिक करेंगे. आपके ऑप्शन में रहेगा 16%, 17%, 18% और 20%, तो हम किस पे जाएंगे, 16% पर. 16 नहीं है, अगर 15 है तो 15% पे. ओके स्टूडेंट,
फिर नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की त्वचा पतली, मोटी, शुष्क तथा रोम युक्त यानी हेयरी होती है। तो ये भी बात सही है कि मानव शरीर की जो त्वचा होती है वो पतली, यानी जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारा पतला लेयर स्टूडेंट। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, हम अपने हथेली की बात करें और अपने पैर के तलवे की बात करेंगे, तो यहाँ की त्वचा यानी क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, मोटी होती है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देखिए इसका क्या है फंक्शन ऑफ स्किन। तो स्किन का कार्य क्या होता है, तो प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देना, रेगुलेशन यानी नियमन करना, डिफेंस मतलब जैसे कि कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर न प्रवेश करने पाए, इसके लिए क्या करती है, हमारी जो स्किन होती है वो डिफेंस का कार्य करती है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज। अभी हम आपको जो फंक्शन ऑफ स्किन है वो पॉइंट्स के कुछ समथिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको राइट डाउन कर रहे हैं स्टूडेंट, फिर समझा रहे। आइए देखिए फिगर से समझते हैं स्टूडेंट। हमने जो हमारी त्वचा होती है वो कितने लेयर में बटी होती है, 3 लेयर में बटी होती है। पहला क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, दूसरा क्या होता है, डर्मिस होता है, तीसरा क्या होता है, हाइपोडर्मिस होता है। जो एपिडर्मिस होता है उसे हम सुपरफिशियल लेयर कहते हैं स्टूडेंट। एपिडर्मिस को हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल लेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं सुपरफिशियल लेयर, क्योंकि ये हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर होती है और इसी में क्या होते हैं, इसी में हमारे जैसे देखिए ये जैसे हमारी त्वचा है और ये क्या है, ये विजिबल है ना, हमें दिखाई दे रही है। और इसमें क्या होता है, इसी में आपके जो हेयर्स, पोर्स ये सब पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, ऊपरी जो एपिडर्मिस होती है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है आपका डर्मिस है। और तीसरा क्या है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को या तो हाइपोडर्मिस भी कहते हैं या तो फिर सबक्यूटेनियस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपका हाइपोडर्मिस जो होता है वो सबक्यूटेनियस या फैट से मिलकर बना होता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ ये आपका बीच में क्या है, हेयर बल्ब्स होते हैं। यहाँ ये जो ओपनिंग जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ये स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड आपका जो है आपका हाइपोडर्मिस पाया जाता है मतलब हाइपोडर्मिस, डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों में। फिर होते होते कहाँ होता है, यहाँ पर जाके इसकी ओपनिंग होती है, यानी इसकी जो जड़ होती है वो हाइपोडर्मिस में होती है और जो इसकी ओपनिंग होती है यानी जो यहाँ से रोम छिद्र ये सब बाहर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है हमारा एपिडर्मिस, लेकिन इसकी जो जड़ें होती हैं वो कहाँ है, हाइपोडर्मिस में होती है स्टूडेंट। तो अभी हम आपको कुछ फंक्शन भी कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। इतना आप लोग, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट आगे हम कार्य देखते हैं। देखिए पहला कार्य क्या है कि यह शरीर को बाहरी आघातों से बचाती है। ठीक है, यानी जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है, अगर कोई बाहर से कोई भी आक्रमण हो रहा है, आघात का मतलब क्या, आक्रमण या चोट से क्या करती है, रक्षा करती है। नेक्स्ट है आपका हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया और फंजाई से क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूवी रेज से रक्षा करती है, यानी जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं हमारी त्वचा को हार्म पहुंचाती हैं, तो उससे भी क्या करती है, ये रक्षा करती है। नेक्स्ट है आपको जैसे यूवी रेज के कारण ही क्या होता है, हमें सनबर्न हो जाता है, त्वचा संबंधित बीमारी, तो ये त्वचा जो है वो क्या करती है, हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है आपका स्किन अनावश्यक जल हानि को भी रोकती है। ठीक है, इसका एक कार्य क्या है कि यह अनावश्यक जल हानि को भी क्या करेगी, रोकने का कार्य करती है। नेक्स्ट है आपका शरीर के ताप को नियंत्रित करने का भी कार्य करती है। कौन, आपका त्वचा जो होती है वो शरीर को नियंत्रित करने का भी कार्य करती है। स्किन पर जो बाल पाए जाते हैं वो क्या करता है, स्किन पर उपस्थित बाल वसा का स्तर एवं ऊष्मा को संरक्षित रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, मतलब त्वचा पर उपस्थित जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, वसा का स्तर यानी वसा का स्तर तथा ऊष्मा को संरक्षित रखने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। नेक्स्ट है आपका त्वचा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। ठीक है, मतलब हमारी त्वचा क्या होती है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल, जैसे कि पसीने के रूप में क्या हो रहा है, अपशिष्ट पदार्थ हमारे बाहर निकल रहे हैं ना, तो उसी को कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका त्वचा ताप, स्पर्श और दबाव, पीड़ा आदि के उद्दीपनों को ग्रहण करती है। जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया ना कि स्टोरेज, तो स्टोरेज का मतलब क्या हुआ कि ग्रहण करना, मतलब उसमें क्या संग्रह होता है। तो याद रखिएगा कि जैसे हम कोई चीज ठंडा गर्म कैसे महसूस करते हैं, त्वचा के जरिए ही ना महसूस, कोई चीज का हमें ठंडी का आभास होता है तो किसके वजह से, तो आपका ये त्वचा की वजह से। गर्म का आभास भी है क्या, त्वचा, दर्द, पीड़ा, ये सब क्या होता है, सब हमारे स्किन से ही संबंधित होता है और हमें पता चलता है। नेक्स्ट है आपका त्वचा के
त्वचा त्वचा शरीर के अंतः वातावरण को संतुलित बनाए रखने में यानी होम्योस्टेटिस तथा उत्सर्जन में सहायक होती है। ठीक है, त्वचा जो शरीर के अंतः वातावरण को संतुलित बनाए रखने यानी कि हमारे जो इंटरनल वातावरण है शरीर का उसको क्या करती है, वो बैलेंस का काम करती है और उत्सर्जन में भी क्या होती है, सहायक होती है। नेक्स्ट है आपका त्वचा से दुग्ध, सीबम, सिरुमिन आदि पदार्थ स्रावित होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करती है, त्वचा को आपको लुब्रिकेशन बनाने का कार्य करती है। कौन, सीबम जो होता है वो त्वचा को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका स्किन विटामिन डी के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, यानी त्वचा जो है आपका क्या है, विटामिन डी के संश्लेषण में भी सहायक होगा स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कार्य समझ में आ गया होगा। ये 11 पॉइंट्स जो इसके फंक्शन है। और क्या और हम क्या समझ सकते हैं कि जो त्वचा होती है वो मतलब शरीर को एक सुंदरता का केंद्र बनाती है। ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं। और ये इसके अलावा ये सारे वर्क हैं, आप इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि फंक्शन हमेशा आप लोगों को पूछा जाएगा स्टूडेंट। अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर मतलब लेयर्स ऑफ स्किन, कितने मतलब त्वचा की कितने लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये अभी आप लोग को डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मानव त्वचा की संरचना। ठीक है, मानव त्वचा की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। तो मानव त्वचा की संरचना जो होती है वो कितने मतलब लेयर की होती है या कितने कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये 3 लेयर की होती है। पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है डर्मिस और तीसरा होता है क्या, हाइपोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं, बाहरी त्वचा बोलते हैं स्टूडेंट। एपिडर्मिस को क्या बोलेंगे, बाहरी लेयर या बाहरी परत बोलते हैं। ठीक है, बाहरी परत। और ये क्या होती है, डर्मिस क्या होती है आपकी, मध्य परत होती है स्टूडेंट, मध्य परत। और हाइपोडर्मिस जो होती है वो क्या होती है, वसीय परत, या इसको हम क्या बोलेंगे, वसीय परत या अंतः परत। ठीक है, यानी अंदर की परत। ठीक, तो देखिए अभी हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन जो होता है ये क्या है, आपका एपिडर्मिस होता है। ये ऊपर क्या है आपका, ये स्किन है। ठीक है, ऊपर क्या है, ये आपका स्किन है जिसमें क्या है, पोर्स है और आपके हेयर्स निकले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आइए एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस जो है आपका सबसे ऊपरी लेयर होता है। ठीक है, ये क्या है, सबसे ऊपरी लेयर होता है, या इसी को हम सबसे बाहरी लेयर कहते हैं, बाहरी लेयर कहते हैं। और इसे ही क्या करते हैं, सुपरफिशियल लेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ये हमें विजिबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, सुपरफिशियल लेयर है। नेक्स्ट है आपका कि जो एपिडर्मिस होता है वो किस तरह के टिश्यू से बना होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम में आपका स्टूडेंट पूछा जाता है कि एपिडर्मिस, त्वचा की जो एपिडर्मिस होती है वो किस टिश्यू की बनी होती है, यानी किस उत्तक की बनी होती है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, या कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कैरेटिनाइड्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस उत्तक की बनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो एपिडर्मिस होती है वो किस टिश्यू की बनी होती है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू या कैरेटिनाइड्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका एपिडर्मिस में कई साइड्स सेल्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि आपका कैरोटीन का स्राव करते हैं। कैरेटीन क्या होता है स्टूडेंट, तो कैरेटीन जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है स्टूडेंट। कैरेटीन क्या है, कैरेटीन जो है आपका एक तरह का प्रोटीन होता है जो कहाँ पाए जाते हैं, जो आपके हेयर्स और नेल्स में पाए जाते हैं। ये हेयर्स और नेल्स में क्या कार्य करते हैं स्टूडेंट, तो उसे हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं स्टूडेंट। और त्वचा को क्या करते हैं, तो त्वचा को ये वाटर प्रूफ बनाने का कार्य करते हैं, यानी नमी देने का कार्य कौन करता है, आपका कैरेटीन करता है स्टूडेंट। ठीक है, याद यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है, तो कैरेटिनोसाइट्स सेल्स पाए जाते हैं जो कैरेटीन का स्राव करते हैं। कैरेटीन क्या है स्टूडेंट, तो यह एक तरह का प्रोटीन होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, हेयर्स नेल्स में पाया जाता है। जो कैरेटीन होती है इसका क्या कार्य, तो ये बालों को
क्या करता है, बाल और नेल्स को क्या कड़ापन ना, कड़ापन और स्ट्रेंथ मतलब शक्ति प्रदान करता है, और त्वचा को क्या करता है, वाटरप्रूफ करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड वेसल्स एब्सेंट होता है। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, इसमें आपका एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता स्टूडेंट, ठीक है। एपिडर्मिस में क्या होता है, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है आपका एपिडर्मिस में कुछ लेयर पाई जाती हैं। ये स्टूडेंट हम सब लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस की बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटा बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटा बोलते हैं। तो स्टेटा में अभी हमने आपको क्या बताया कि जहाँ पर भी मतलब हमारी त्वचा पर अगर जहाँ पर एपिडर्मिस की 4 लेयर मौजूद हैं तो वहाँ की त्वचा क्या होगी, हमें सॉफ्ट दिखाएगी। अगर जहाँ पे एपिडर्मिस की लेयर की संख्या अगर 5 होती है तो वहाँ की जो त्वचा होगी वो कैसी होगी, हमें थिक दिखाई देगी। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं हम सब लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटा बोलते हैं स्टूडेंट। तो स्टेटा आपके कितने हैं, 5 है, जिसको पहला क्या है, स्ट्रेटम कार्नियम है, दूसरा क्या है, स्ट्रेटम लूसिडम है, तीसरा क्या है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, चौथा क्या है आपका स्ट्रेटम स्पाइनेसम है, और पांचवा क्या है स्टूडेंट, स्ट्रेटम बेसले है। स्ट्रेटम बेसले को ही हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिंग लेयर बोलते हैं स्टूडेंट। स्ट्रेटम बेसले को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जर्मिनेटिंग लेयर बोलते हैं। और जर्मिनेटिंग लेयर में ही हमारी क्या होती है, 2 टाइप से सेल पाई जाती हैं, जिसमें क्या है, पहला क्या आपका मार्कर सेल और दूसरा क्या होता है, मेलेनोसाइट सेल होते हैं। जो मार्कर सेल्स होता है वो एपिडर्मिस में सेंसरी टच टेम्परेचर महसूस कराता है, यानी जैसे कि एपिडर्मिस क्या है, हमारी ऊपरी लेयर होती है, तो यहाँ पर जैसे सेंसरी टच कोई हो रहा है या हमें टेम्परेचर, हमें गर्म लग रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है, तो वो कौन सी सेल्स की वजह से हमें महसूस होता है स्टूडेंट, या कौन सी सेल्स हमें बताता है कि हमें गर्म महसूस हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मार्कर सेल्स हो जाएगा। दूसरा क्या है, मेलेनोसाइट सेल। तो मेलेनोसाइट सेल क्या होती है, ये एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जो कि क्या मेलानिन पिगमेंट का स्राव करती है, ठीक है। मेलेनोसाइट सेल क्या होती है, स्पेशल टाइप की सेल होती है जो कि मेलानिन पिगमेंट का स्राव करती है। और मेलानिन पिगमेंट क्या करता है स्टूडेंट, तो मेलानिन पिगमेंट के कारण ही क्या होता है, हमारे त्वचा का रंग डिपेंड करता है। अगर अधिक है तो हमारी त्वचा का रंग क्या हो जाएगा, डार्क होगा, और मेलानिन पिगमेंट्स अगर कम है तो हमारी त्वचा का रंग क्या होगा, ब्राइट होगा। ये क्या कार्य करता है, ये अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि जो मेलेनोसाइट्स सेल्स है वो किस तरह की सेल होती है, या एपिडर्मिस की किस स्ट्रेटा में पाई जाती है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, वो जर्मिनेटिंग लेयर होती है जो कि स्ट्रेटम बेसले या जर्मिनेटिंग लेयर में पाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट। और मेलेनोसाइट्स जो सेल जो होती है वो किस तरह की होती है सेल्स, तो हम क्या बताएंगे, स्पेशल टाइप की ये सेल होती है। आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि मार्कर सेल्स किस स्ट्रेटम में पाया जाता है। मार्कर सेल्स जो होता है वो किस स्ट्रेटम में पाया जाता है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका स्ट्रेटम बेसले या जर्मिनेटिंग लेयर में आपका मार्कर सेल्स पाया जाता है। इसका कार्य क्या है स्टूडेंट, इसका कार्य जो होता है वो मतलब सेंसरी टच और टेम्परेचर को महसूस कराना होता है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अभी हम आप लोगों को डर्मिस या ओके स्टूडेंट, डर्मिस हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट। अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझिए।